प्रीवियस वीडियोस में हमने वॉइस का जो बेसिक होता है वो हमने कवर कर लिया था। आज से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं स्टैंडर्ड लेवल का वॉइस। तो स्टैंडर्ड लेवल का वॉइस जानने से पहले हम लोग जानेंगे कि पैसिव वॉइस का यूज़ कहाँ होता है, ताकि आगे का जो हम लोग को पढ़ना है स्टैंडर्ड वॉइस उसमें हम लोगों को आसानी हो। तो पहला यूज़ है व्हेन सब्जेक्ट इज़ अननोन। वॉइस का यूज कब करेंगे? जब सब्जेक्ट हमारा अननोन हो। जैसे अगर कोई जो पर्सन है वो कुछ काम को किया और वो अननोन है तो उसके लिए हम लोग वॉइस का यूज करेंगे। वैसे सेंटेंसेस को बताने के लिए वॉइस का यूज करते हैं। सेकंड है फॉर एम्फेसाइज ऑफ ऑब्जेक्ट। अगर ऑब्जेक्ट पर जोर डालना हो, यानी अब ऑब्जेक्ट जो है उसको हाईलाइट करना हो, तो वहाँ पे भी हम लोग पैसिव वॉइस का यूज़ करेंगे। फॉर मेकिंग सेंटेंस पोलाइट, जैसे कि कोई सेंटेंस है उसको पोलाइट बनाने के लिए, विनम्र बनाने के लिए हम लोग वॉइस का यूज, पैसिव वॉइस का यूज करते हैं। और इसमें हमारा बाई प्लस पैसिव ऑब्जेक्ट जो है उसका यूज नहीं होता है। नेक्स्ट है व्हेन ऑल नोज हु इज सब्जेक्ट। जब ये पता हो कि सब्जेक्ट कौन है, अगर सबको ये पता होता है कि सब्जेक्ट कौन है, तो वहाँ पर भी जो सेंटेंसेस होते हैं उसको बनाने के लिए हम लोग पैसिव वॉइस का यूज़ नहीं करते हैं। यहाँ पर जब अननोन हो और जहाँ पर सब जानता हो, या तो अननोन हो या तो सब जानता हो, तो दोनों कंडीशन में हम लोग पैसिव वॉइस का यूज़ करते हैं। लास्ट है इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी। साइंस एंड टेक्नोलॉजी से जो सेंटेंसेस होते हैं उन लोग वो सब जो सेंटेंसेस को हम लोग अगर व्यक्त करना चाहें, बताना चाहें किसी को, तो वहाँ पर भी हम लोग पैसिव वॉइस का यूज़ करते हैं। अब आप लोग सोच रहे हो कि सर आपने तो डायरेक्ट ऐसे ही बता दिया। अब देखिए एग्जाम्पल, इससे आपको ज़्यादा क्लियर होगा। एग्जाम्पल है द चेयर वाज सेंट देयर। इसमें क्या है हमारा, पहला हम क्या बताए थे, व्हेन ऑब्जेक्ट इज अननोन। यहाँ पर ऑब्जेक्ट हमारा अननोन था, तो यहाँ पर क्या है, द चेयर वाज सेंट देयर। जब हम लोग पैसिव इसका बनाए तो हो गया द चेयर वाज सेंट देयर। इसमें सब्जेक्ट हमारा है नहीं है, सब्जेक्ट यहाँ पर द चेयर का उपयोग किया गया। सब्जेक्ट किसको कहते हैं? जो खुद काम करे। तो यहाँ पर क्या है, अगर इसका हम हिंदी समझे तो क्या हो जाएगा, चेयर को वहाँ भेजा गया। कौन भेजा? यानी जो सब्जेक्ट है हमारा, ये तो यहाँ पर अननोन है। सेकंड एग्जाम्पल द डॉग वाज किल्ड बाय हिम। अब जो यहाँ पर ये जो सेंटेंस है उसमें क्या हाईलाइट कर रहा है, ऑब्जेक्ट को, ऑब्जेक्ट पर दबाव डाल रहा है। क्या दबाव डाल रहा है कि किसको मारा गया है? तो डॉग को। डॉग को क्या किया गया है? मारा गया। यहाँ पर क्या किया जा रहा है, ऑब्जेक्ट जो है हमारा डॉग, इसको एम्फेसाइज किया जा रहा है। इसका मतलब यहाँ पर ये जो ऑब्जेक्ट है उसको यहाँ पर ज़्यादा बताने की कोशिश किया जा रहा है कि यहाँ पर डॉग को मारा गया है। थर्ड नंबर है ही वॉज किल्ड बाय समवन। तो अगर ऐसा सेंटेंस जिसको हमें नॉर्मल बनाना हो, यानी पोलाइट बनाना हो, तो वहाँ पर भी हम लोग पैसिव वॉइस का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर बाय प्लस जो समवन है इसका यूज हम लोग नहीं करेंगे। ये जो है यहाँ पर इनविजिबल रहेगा, यहाँ पर इसको हटा देंगे तो बाकी जो सेंटेंस होगा, यानी ही वाज किल्ड, इतना हमारा क्या हो जाएगा, इसका पैसिव, यानी वह मारा गया। यानी यहाँ पर सेंटेंस क्या हो रहा है, पोलाइट हो रहा है। फोर्थ एग्जाम्पल है टेलीफोन वाज इन्वेंटेड इन 1786। हम लोग जानते हैं कि टेलीफोन का जो आविष्कार है वो इन्वेंट किसने किया था, वो किया था ग्राहम बेल ने। यहाँ पर क्या है, हमारा जो सब्जेक्ट है यानी कौन, यानी टेलीफोन का इन्वेंशन किसने किया था, ग्राहम बेल में। तो ग्राहम बेल जो है वो क्या है, हम लोग जानते हैं कि ग्राहम बेल ने टेलीफोन का इन्वेंट किया था। तो यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट पता है, सबको पता है कि सब्जेक्ट ये है, तो यहाँ पर भी हम लोग पैसिव वॉइस का यूज करेंगे और सब्जेक्ट यहाँ पर नहीं लिखेंगे। लास्ट था हमारा इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो टेक्नोलॉजी के मामले में, यानी व्हीट इज ग्रोन इन पंजाब। हमको पता है कि जो ज़्यादा गेहूं है वो हमारा पंजाब में उपजाया जाता है। तो उपजाया जाएगा जब पंजाब में, तो वो पंजाबियों के द्वारा ही उपजाया जाएगा। तो ये क्या है, एक साइंस एंड टेक्नोलॉजी भी है इसमें। और क्या कह सकते हैं कि यहाँ पर सब्जेक्ट भी हमारा वो क्या है, नोन है। तो यहाँ पर हम लोग पैसिव वॉइस का यूज करेंगे। अब जो स्टैंडर्ड लेवल का वॉइस है उसमें हम लोग स्पेशल रूल के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे, यानी रूल वाइज हम लोग पढ़ेंगे कि कौन कौन सा स्पेशल रूल है और उसको कैसे हम लोग पैसिव में कन्वर्ट करते हैं। तो रूल नंबर 1 है ये स्ट्रक्चर के लिए। स्ट्रक्चर क्या है, सब्जेक्ट प्लस मॉडल एक्सुलरी वर्ब्स प्लस
मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अगर जो सेंटेंस है हमारा उसमें मॉडल एक्सिलरी वर्ब हो और इस प्रकार, यानी ये जो सेंटेंस दिया हुआ है, ये जो हमारा स्ट्रक्चर दिया हुआ है, इस पर अगर कोई सेंटेंस हो तो इसका पैसिव क्या बनाएंगे, तो इसका पैसिव हो जाएगा पैसिव सब्जेक्ट प्लस मेन एक्सिलरी वर्ब प्लस बी प्लस मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्रीपोजिशन और प्लस में ऑब्जेक्ट जो पैसिव का होगा। तो जो हमारा मॉडल एक्सिलरी वर्ब होता है वो क्या हो जाएगा, शैल, विल, कैन, कुड, मे, माइट, शुड, वुड, मस्ट, आउट टू, etc। यानी अगर सेंटेंसेस में जो हमारा मॉडल एक्सिलरी वर्ब यानी ये सब दिया हुआ हो तो इसका जो हम लोग पैसिव बनाएंगे तो पैसिव हम बनाएंगे इस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग। आइए इस एग्जाम्पल से समझते हैं। अगर एक्टिव में दिया हुआ हो आई मस्ट हेल्प द पुअर, इसमें मॉडल एक्सिलरी वर्ब मस्ट दिया हुआ है और ये जो सेंटेंस है वो हमारा इस जो स्ट्रक्चर दिया हुआ था यहाँ पर स्ट्रक्चर उसके अकॉर्डिंग है। तो हम लोग इसका कैसे पैसिव बनाएंगे, तो सबसे पहले पैसिव सब्जेक्ट, पैसिव सब्जेक्ट यानी जो एक्टिव का ऑब्जेक्ट होगा वो पैसिव का सब्जेक्ट हो जाएगा, यानी द पुअर इसमें सब्जेक्ट हो जाएगा। उसके बाद मॉडल एक्सिलरी वर्ब जो था वो लिखेंगे, तो मॉडल एक्सिलरी वर्ब इसमें था मस्ट, तो इसमें मस्ट लिख दिए। इसके बाद किसका प्रयोग करने के लिए बोला है, बी का, तो बी लिखेंगे। उसके बाद क्या है, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, मेन वर्ब है हेल्प और इसका थर्ड फॉर्म हो जाएगा हेल्प्ड। इसके बाद क्या बोला है, बाय प्रीपोजिशन का यूज करने के लिए, तो फिर बाय प्रीपोजिशन का यूज करेंगे। और इसके बाद बोला है पैसिव ऑब्जेक्ट, और पैसिव ऑब्जेक्ट क्या होगा, जो एक्टिव का सब्जेक्ट होता है वही हमारा पैसिव ऑब्जेक्ट होता है। और हम बताया था कि अगर एक्टिव के सब्जेक्ट में आई हो तो इसका ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, मी, यानी द पुअर मस्ट बी हेल्प्ड बाय मी। आइए कुछ और एग्जाम्पल से समझते हैं। एक एग्जाम्पल और है हमारा, वी शुड लव आवर कंट्री, इसमें भी हमारा मॉडल एक्सिलरी वर्ब इसमें ऐड है, जो शुड है वो इसमें ऐड है और ये भी जो है वो ऊपर दिए गए जो स्ट्रक्चर था उसके अकॉर्डिंग इसमें है। तो इसका ये हम लोग पैसिव बनाते हैं। तो हमने क्या बताया था, तो सबसे पहले हमें लिखना है पैसिव सब्जेक्ट, पैसिव सब्जेक्ट यानी एक्टिव का ऑब्जेक्ट आवर कंट्री, तो हो जाएगा आवर कंट्री इसमें सब्जेक्ट। और इसके बाद मॉडल एक्सिलरी वर्ब, मॉडल एक्सिलरी वर्ब क्या है, शुड, तो इसमें शुड लिखे। उसके बाद बी का प्रयोग करना है तो बी लिख देंगे। उसके बाद मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, इसमें मेन वर्ब है लव और इसका थर्ड फॉर्म हो जाएगा लव्ड। उसके बाद बाय प्रीपोजिशन का यूज करेंगे। उसके बाद पैसिव ऑब्जेक्ट, पैसिव ऑब्जेक्ट क्या होगा, जो एक्टिव का सब्जेक्ट होगा वही हमारा पैसिव ऑब्जेक्ट होगा। और हमने बताया था कि अगर एक्टिव के सब्जेक्ट में वी हो तो पैसिव ऑब्जेक्ट हम लोग अस लिखते हैं, यानी आवर कंट्री शुड बी लव्ड बाय अस। अब सेकेंड रूल है हमारा सब्जेक्ट प्लस मॉडल एक्सिलरी वर्ब प्लस हैव प्लस मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो इसका जो अगर कोई भी सेंटेंस हमारा एक्टिव में इस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग दिया हुआ हो और उसका हम लोग को पैसिव बनाना हो तो जो हम लोग पैसिव बनाएंगे वो बनाएंगे इस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग। और स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, पैसिव सब्जेक्ट प्लस मॉडल एक्सिलरी वर्ब प्लस हैव बीन प्लस मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्रीपोजिशन प्लस पैसिव ऑब्जेक्ट। यानी हमारे यहाँ पर दो एग्जाम्पल दिया हुआ है। आइए एग्जाम्पल को हम लोग सॉल्व करते हैं और इसका पैसिव बनाते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या लिखना है, पैसिव का सब्जेक्ट। इसमें पैसिव का सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, जो हमारा एक्टिव का ऑब्जेक्ट होता है, यानी आवर इल्डर्स। यहाँ पर हमारा आवर इल्डर्स ये हमारा सब्जेक्ट हो गया। और इसके बाद हमें क्या लिखना है, इसके बाद मॉडल एक्सिलरी वर्ब, मॉडल एक्सिलरी वर्ब यानी मस्ट, मस्ट लिख देंगे। उसके बाद हमें क्या लिखना है, हैव बीन लिखना है, तो हम लोग हैव बीन लिख देंगे। उसके बाद मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, इसमें मेन वर्ब हमारा क्या है, रिस्पेक्ट, तो इसका थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, रिस्पेक्टेड। और उसके बाद हमें क्या लिखना है, बाय प्रीपोजिशन का यूज करना है, तो बाय प्रीपोजिशन का यूज कर दिया। और फिर हमें पैसिव का ऑब्जेक्ट, तो पैसिव का ऑब्जेक्ट क्या होगा, जो एक्टिव का सब्जेक्ट होगा। एक्टिव का सब्जेक्ट है वी, तो इसमें पैसिव में जो हम लोग इसका ऑब्जेक्ट लिखेंगे तो ऑब्जेक्ट क्या लिखेंगे, हमने बताया था कि वी का अस होता है तो अस लिख देंगे, यानी आवर एल्डर मस्ट हैव बीन रिस्पेक्टेड बाय अस। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, यू कुड हैव रिटन द लेटर।
यहाँ भी हम लोग वैसे ही बनाएंगे। सबसे पहले हमें पैसिव का सब्जेक्ट लिखना है, तो पैसिव का सब्जेक्ट लिखेंगे यानी द लेटर। उसके बाद हमें क्या लिखना है, मॉडल एक्सिलरी वर्ब यानी कुड। उसके बाद हैव है तो हैव, और उसके बाद बीन का यूज करना है। उसके बाद हमें मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखना है, तो मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, मेन वर्ब है हमारा इसमें जो राइट और इसका थर्ड फॉर्म हो जाएगा रिटेन। और फिर यहाँ पर जो है उसके बाद बाय प्रीपोजिशन का यूज करना है, तो बाय प्रीपोजिशन का यूज करेंगे। और फिर लास्ट में जो यू है हमारा सब्जेक्ट, और पैसिव का ऑब्जेक्ट जब हम बनाएंगे तो इसका पैसिव का ऑब्जेक्ट भी हमारा यू हो जाएगा, यानी द लेटर कुड हैव बीन रिटन बाय यू। अब बात करते हैं हम लोग रूल नंबर 3 की। तो रूल नंबर 3 क्या है, अगर कोई हमारा एक्टिव का सब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर, वाज, वेयर, हैव, हैज, हैड प्लस इन्फिनिटी प्लस ऑब्जेक्ट के फॉर्म पर हो, तो उसका जो हम लोग पैसिव बनाएंगे वो कैसे बनाएंगे, पैसिव सब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर, वाज, वेयर, हैज, हैव, हैड प्लस टू बी प्लस मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस पैसिव ऑब्जेक्ट। हमारा क्या दिया हुआ है, जो एक्टिव रहेगा वो हमारा दिया हुआ है सब्जेक्ट। उसके बाद इसमें से कोई एक जो हमारा हेल्पिंग वर्ब है वो रहेगा। उसके बाद एक इन्फिनिटी मतलब 2 + V1, कोई भी हमारा जो वर्ब होगा उसके पहले अगर 2 लगा देंगे तो उसको हम लोग इन्फिनिटिव कहते हैं। तो अगर हमारा इसमें इन्फिनिटिव रहे और फिर ऑब्जेक्ट रहे तो इसका पैसिव बनाते टाइम पैसिव का सब्जेक्ट लिखेंगे। उसके बाद जो हमारा हेल्पिंग वर्ब है वो लिखेंगे। उसके बाद टू बी का यूज करेंगे, और उसके बाद जो मेन वर्ब है हमारा उसका थर्ड फॉर्म लिखेंगे। उसके बाद बाय प्रीपोजिशन और फिर पैसिव ऑब्जेक्ट। तो आइए बनाते हैं। ये रहा हमारा एग्जाम्पल, आई एम टू राइट अ लेटर। तो यहाँ पर टू राइट जो है ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा हो गया इन्फिनिटिव। इसमें से हमारा एम का यूज किया गया है, सब्जेक्ट आई है और फिर ऑब्जेक्ट हमारा अ बुक है। तो हम लोग जब इसका पैसिव बनाएंगे तो पैसिव क्या बनाएंगे, सबसे पहले हम लोग पैसिव बनाने के लिए पैसिव सब्जेक्ट लिखेंगे। पैसिव सब्जेक्ट यानी एक्टिव का ऑब्जेक्ट। तो एक्टिव का ऑब्जेक्ट इसमें क्या दिया हुआ है, अ बुक। तो यहाँ पर हम लोग अ बुक लिख दिए। उसके बाद हमें क्या यूज करना है, उसके बाद इस एम आर का यूज करना है। क्यों करना है, क्योंकि यहाँ पर हमारा एम दिया हुआ है यानी ये प्रेजेंट का है। अगर यहाँ पर हैव हैज दिया होता तो यहाँ पर हैव हैज का यूज करते। वाज वेयर कोई अगर उन दोनों में से कोई होता तो यहाँ पर वाज वेयर करते। इज एम आर है तो यहाँ पर इज एम आर का करेंगे, और अगर हैड होता तो यहाँ पर हैड लिखते। तो यहाँ पर चूंकि हमारा एम दिया हुआ है और ये प्रेजेंट टेंस का है तो इसीलिए हम यहाँ पर इसका प्रयोग करेंगे। उसके बाद हमें क्या लिखना है, टू बी। उसके बाद मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, मेन वर्ब इसमें राइट और थर्ड फॉर्म हो जाएगा रिटेन। उसके बाद हमें बाय प्रीपोजिशन का यूज करना है, तो बाय प्रीपोजिशन का यूज करेंगे। और फिर पैसिव का ऑब्जेक्ट। पैसिव का ऑब्जेक्ट क्या होगा, जो एक्टिव का हमारा सब्जेक्ट होगा वही पैसिव का ऑब्जेक्ट होगा। और पैसिव का अगर सब्जेक्ट आई है तो उसका ऑब्जेक्ट हो जाएगा मी, यानी अ बुक इज टू बी रिटन बाय मी। नेक्स्ट एग्जाम्पल है आई हैव टू डू इट। तो इसको भी हम लोग बनाएंगे तो क्या होगा, सबसे पहले हम लोग को पैसिव का सब्जेक्ट देखना है। तो पैसिव का सब्जेक्ट क्या होगा, जो हमारा एक्टिव का ऑब्जेक्ट है। तो एक्टिव का ऑब्जेक्ट क्या है इसमें, इट। तो यहाँ पर हम लोग इट लिखेंगे। उसके बाद इसके साथ हैव हैज का यूज किया गया है क्वेश्चन में, तो यहाँ पर हम लोग हैव या हैज का यूज करेंगे। और इट के साथ हम लोग हैज का यूज करते हैं तो यहाँ पर हैज लिख देंगे। उसके बाद इसमें टू बी का यूज करना है तो हो जाएगा टू बी। और उसके बाद इसमें वर्ब क्या है, डू इसमें वर्ब है और हमें चाहिए क्या इसमें V3। तो डू का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, डन। और उसके बाद बाय प्रीपोजिशन और फिर लास्ट में पैसिव का ऑब्जेक्ट। जो एक्टिव का सब्जेक्ट होता है वही हमारा पैसिव का ऑब्जेक्ट होता है। तो यहाँ पर पैसिव का ऑब्जेक्ट लिखेंगे मी, यानी इट हैज़ टू बी डन बाय मी। एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं। लास्ट एग्जाम्पल है हमारा ही वॉज टू परचेज अ रेडियो सेट। ये हमारा हो गया सब्जेक्ट एक्टिव का, और ये वाज वेयर का यूज किया गया है। ये हमारा इन्फिनिटिव हो गया और ये ऑब्जेक्ट हो गया। तो एक्टिव का ऑब्जेक्ट हमारा पैसिव का सब्जेक्ट होता है, तो पैसिव का सब्जेक्ट हो जाएगा अ रेडियो सेट। रेडियो सेट इसमें क्या हो जाएगा, हमारा
पैसिव का सब्जेक्ट। उसके बाद हमें क्या यूज करना है, वाज वेयर इसमें यूज किया गया है क्वेश्चन में, तो हमें इसके साथ वाज वेयर यूज करना है। तो इसके साथ अ रेडियो सेट है, तो चूंकि इसके लिए हम लोग आई इसमें लगा हुआ है, तो इसके लिए हम लोग वाज का यूज करेंगे। और इसके बाद टू बी, और उसके बाद परचेज इसमें वर्ब है, तो वर्ब का हमें थर्ड फॉर्म लिखना होता है, तो यहाँ पर हो जाएगा परचेज्ड और फिर बाय प्रीपोजिशन, और उसके बाद वर्ब इसमें हो गया और बाय का प्रीपोजिशन का यूज भी हो गया। और उसके बाद हमें क्या यूज करना है, इसमें जो हमारा पैसिव का ऑब्जेक्ट होगा उसे लिखना है। तो पैसिव का ऑब्जेक्ट क्या होगा, जो हमारा एक्टिव का सब्जेक्ट होता है, और एक्टिव के सब्जेक्ट में ही है, तो इसके लिए हम लोग पैसिव का ऑब्जेक्ट हिम लिखते हैं। तो क्या हो जाएगा, रेडियो सेट वाज टू बी परचेज्ड बाय हिम।